इंसानों को बचाने के खातिर मैंने प्रेसिडेंट बोका जिल्डा को हराने में मैंने ब्रदर नील का साथ दिया, लेकिन वो एक कदम आगे निकला। जब मैं फंस गया तो हांतो और राकिया मुझे बचाने आ गए और साचिका ने मुझ पर बिना बताए जाने पर गुस्सा किया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इंसानों की दुनिया में ही रहना चाहता हूं। लैंगो ब्रदर ने। हाँ, और हम सोच रहे थे कि हमने उसे निपटा दिया है, लेकिन उसने तुम्हें बाहर निकालने में हमारी हेल्प तो की। पता नहीं लैंगो ब्रदर का अगला प्लान क्या होगा। पहले ये तो बताओ, वहां पर तुम्हारा प्लान क्या था? नील के जाल में फंस कैसे गए थे तुम? वो कोई जाल नहीं था, एक एग्रीमेंट था कि अगर मैं बोका को हरा दूं तो वो इंसानों को नुकसान नहीं वही पहुंचाएंगे। तो कह रहा हूँ, उसकी किसी बात पर भरोसा क्यों किया? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना वो कैसा है। फिर भी मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन सबसे तेज दिमाग और सबसे पावरफुल हाथ मिल जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगा नील भी इस बारे में सीरियस है, इसीलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उसने मेरे मेंटर को प्रेस करके मार डाला था, समझ रहे हो तुम? ओए, सॉरी, मैं घर जा रहा हूं। सॉरी, मैं बस शॉक्ड हूँ। मैं भी सॉरी कहना चाहता हूं। हाँ, तो जो फील कर रहा है मैं वो समझ सकता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे वही सही लगा था। सोच रहा हूं कि इस वक्त नील के साथ क्या हो रहा होगा। ओ मेरे प्यारे ब्रदर, आज तो तुम बहुत ही शानदार लग रहे हो। तुम्हारी वजह से। नील बा, तुम्हारा छोटा सा रेड गाव भी अब मुझसे डर कर भाग चुका है। मुझे दुख है, तो अब मुझे सजा देकर विदा कर दो। मुझे वाकई ये काम करने में बड़ी खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा एक टास्क अब भी बाकी है। याद है तुमने लैब में क्या क्या दिखाया था? जो चीजें हम ह्यूमन वर्ल्ड रैंच ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अभी फाइनल एडजस्टमेंट्स चाहिए ना। उस प्लान के शुरू होने से पहले तो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता ना। Like I'm a program.
ये ठीक नहीं। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। साचिका, तुम? नील के साथ जो हुआ वही सोच रहे हो ना? लेकिन लगता है अब ये दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा। मैंने दूसरी जगह ट्राई किया लेकिन वहां भी नहीं खुला। चलो स्नैक्स खरीदने चले? हैं? तुम्हें ब्रेक की जरूरत है और साथ ही कुछ मिनियंस भी जमा हो जाएंगे, है ना? सही कहा। मुझे कभी शक नहीं हुआ था कि आप प्रेसिडेंट बोका को मारने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ ना, इसीलिए मुझे लगा ये प्लान चल जाएगा। कितना पागल हूं मैं। ये तो सोचिए ब्रदर, रेड गैव को आप अपना सीक्रेट हथियार बनाए बैठे थे, वो भी इतने लंबे टाइम से। तुम शायद मानोगी नहीं, पर मैंने ये स्टमक फैमिली के अच्छे के लिए किया था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं रहा। जीप, क्या हुआ तुम्हें? नील ब्रदर ने मुझे ये ब्लैक गैव से मॉडिफाई किया, रेड गैव से मेरी पावर कंपेयर करने के लिए, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं रेड गैव से कमजोर हूं। कितनी बेवकूफ हूं मैं। सीता का बदला लेने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया, मैं उसमें भी फेल हो गई। सब कुछ ठीक है जीप। रेड गैव तो डैड से डर कर भाग गया ना। मुझे यकीन है तुम और ग्रो हो सकती हो, तुम्हें और मौके मिलेंगे। क्या हुआ? मुझे पता था कि तुम यही कहोगी लिज़ेल। थैंक यू सो मच। मैंने जीप को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तभी तुम यहाँ रेगुलर आते हो माशो, हाँ? ये शॉप आप अकेले चलाते हैं? हाँ, तुम और शोमा हमेशा से साथ काम करते हो? नहीं, काफी समय तक मैं अकेली ही थी। जो भी पार्ट टाइमर्स आए वो कभी टिके ही नहीं। उमाशो मेरा लाइफ सेवियर है। बिल्कुल नहीं, बल्कि साचिका मेरी लाइफ सेवियर है। सच में? हाँ सच में। मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं थी। हाँ, तो मैंने इसने मुझे एम्प्लॉय बनने को कहा, है ना? है ना? है ना? तुम्हारी झट से गुस्सा होने की आदत अब भी नहीं बदली ना? हाँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बात तुम पर भी लागू होती है। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन ये सोचो कि शोमा कितना बुद्धिमान है। मुझे लगता है कि उसने काफी सोच समझकर ही नील का साथ देने का फैसला किया होगा। तुम्हें फिर भी लगता है कि शोमा ने आसानी से वो ऑफर मान लिया? तो हम सब शांति से बैठकर इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। पूरा भरोसा करने से पहले उसे थोड़ा और देखो। हाँ, सही तो है। चीफ हमेशा ठंडे दिमाग से एनालाइज करते थे। मैंने टास्क पूरा कर दिया। कितने छोटे हैं, इन्हीं से इंसानों को धोख में पकड़ेंगे। कितनी मजेदार बात है।
क्या तुम सब तैयार हो? क्या कहते हो लिसल, दामाद जी? हाँ बिल्कुल। चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन ह्यूमन वर्ल्ड रैंच। अब आएगा असली मजा। ये ला, ये रहा। थैंक यू सो मच। ये क्या हो गया सबको? चलो मिलकर वाटरमेलन फोड़ते हैं। मसारो जी। हाँ चलो फोड़ते हैं। ओए, ये क्या हो रहा है? अजीब बिहेव कर रहे हैं, अचानक से पागल हो गए हैं। साचिका को तो फिर भी समझ आता है, लेकिन मसारू कभी ऐसे नहीं थे। ये लोग 1 सेकंड के लिए फ्रीज भी हुए थे क्या? हुए थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पूरे शहर में यही हो रहा है। 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं, फिर सब हिलने डुलने लगते हैं, फिर ऐसे हंसी मजाक चलता है। ये क्यों हो रहा है? मुझे ये वहां से मिले। ये तो मेरे नहीं है। मुझे लगता है कि यही इस गड़बड़ की वजह हो सकते हैं। लगता है कि ये सीधे नील की लैब से आए हैं। जब इन पर ये असर हुआ तब मैं इनके साथ ही था, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, शायद मेरे टॉक्सिन से एक नया टॉक्सिन बनाया है जो सिर्फ इंसानों पर काम करता है, और इसीलिए सिम्टम्स अलग भी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इंसानों पर? हाँ तो क्या हुआ? राकिया के टॉक्सिन का इस्तेमाल किया है? तभी मैं कहूं। हाँ तो तुम ठीक हो? ठीक से समझ में नहीं आ रहा, मैं जाकर देखता हूं। ये तो पूरा का पूरा नील का ही किया धरा है। ये देखिए मैडम। जरा देखूं। ठीक है, यही से शुरू करते हैं। इस दुनिया के सारे खुश इंसानों, शिप होने का वक्त हो गया है। शिप होने का वक्त हो गया है। शिप होने का वक्त हो गया है। शुमा, शुमा। साचिका, अंकल, वो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें जाने मत दो। तो ये सिर्फ मेरा टॉक्सिन नहीं था। राकिया, इन्हें यही रोके रखो, मैं चेक करके आता हूँ। समझ गया। हे, क्या यहाँ पीछे भी दरवाजा है? गड़बड़ हो गई।
ये तो साफ साफ बोका की हरकत है। फिर भी मेरे लिए ये अच्छा मौका है। कितने अच्छी मैनर्स है तुम लोगों में। मैडम, ओह अच्छा, वो भी आ गया। तो मैं सही था। हेलो, कैसे हो रेड गैव? लिजे, हमें परेशान मत करो, हमें ढेर सारे ह्यूमन प्रेस करने हैं, हम बिजी हैं। तुम्हारा प्यारा ब्रदर अब तुम्हारे साथ खेलेगा। नील, शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। अब मेरी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। रुकिए एक मिनट, एक और मौका दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मैं रेड गैव को हरा दूंगा और आपकी वफादारी की कसम खाऊंगा। चाहे तो आप खुद देख लेना। मुझे मेरी जान भी तो बचानी है। मुझे पता था ये सारी गड़बड़ तेरी है नील। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रेड गैव। तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। अब मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ट्रांसफॉर्म। कितनी अजीब बात है। थोड़ी देर पहले यहाँ इंसानों की भीड़ थी और अब देखो। Hey! रुक जाओ तुम लोग, रुको। हाय, हाय, रुक। अब एक ही रास्ता है मेरे पास। जरा देखो तो, अब तुम भी तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। जीब, लेकिन इस दुनिया के सारे इंसान हमारे हैं। ये मुझे दो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। ऐसा करोगे? अरे फिर से किया? अब तो तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो।
क्या बात है, बहुत बढ़िया नील। अरे वाह, जरा देखो तो। डैड आप अच्छा तो तुम भी आ गए। इस नजारे को आंखों में बसा लो। इंसानी दुनिया में फैली ये माइक्रो मशीन्स जो तुम्हारे प्लान के लिए बनाई गई थी, अब मेरे हाथों एक साथ फटने वाली हैं। अब देखना बोका, कैसे तुम्हारे सारे सपने चूर चूर होते हैं। नील, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? प्रेसिडेंट बोका जलडक, अब ये जीत सिर्फ मेरी है। ये सब क्या था डैड? सच में नील की शरारतों की कोई हद ही नहीं थी। लास्ट मिनट में मुझे अपने एक एम्प्लॉय से कुछ सेटिंग्स चेंज करवानी पड़ी। समझ गई, आप एक कदम आगे रहे और उसे सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया। आपने तो कमाल कर दिया डैड। तो अगला नंबर अब तुम दोनों का है।